काम चोर। नॉनी यूं तो बड़ा अच्छा बच्चा था, मगर इसमें एक बात बहुत बुरी थी कि वो बहुत कामचोर था। उससे अगर कोई काम करने को कह देता तो वो साफ मना कर देता था। जब उसे प्यास लगती तो वह बैठे बैठे आवाज़ लगाता, अम्मी प्यास लगी है, पानी ला दीजिए। स्कूल का काम वो बहुत मुश्किलों से करता था। अम्मी के बार बार कहने पर काम ख़त्म कर भी लेता तो किताबों को बस्ते में नहीं रखता था, वो भी अम्मी ही इसके बस्ते में रखती। छुट्टी के रोज़ इसके अब्बू ड्राइंग रूम में बैठे थे कि अखबार वाला अखबार फेंक कर चला गया। उन्होंने नोनी से कहा, शाबाश, ज़रा दौड़कर अखबार तो उठा कर ले आओ। नोनी ने झट बहाना बना दिया, अब्बू बाहर मोटा बिल्ला बैठा है, मुझे डर लग रहा है। अब्बू बेचारे खुद जाकर अखबार उठा कर ले आए। उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। उसका दिल चाहता था कि सुबह देर तक मज़े से सोता रहे, लेकिन अब्बू की डांट के डर से उसे उठना ही पड़ता था। वो चौथी जमात में आ गया था, उसके बावजूद काम चोरी की आदत नहीं गई थी। इसका नतीजा ये निकला कि ना तो उसे जूतों के तस्मे बांधने आए और ना पैंट शर्ट के बटन लगाने। सुबह स्कूल जाते हुए वो यूनिफॉर्म और जूते पहन के बैठ तो जाता था, मगर बटन लगाने और तस्मे बांधने के लिए उसे अम्मी का इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वो नाश्ता तैयार करने में मसरूफ़ होती थी। इसके कोई काम न करने की आदत पुख्ता होती ही चली जा रही थी। इसकी अम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी। वो सोचती थी कि इस बुरी आदत से छुटकारा ना पाया तो नोनी बड़ा होकर क्या करेगा। उन्होंने इस सिलसिले में एक रोज़ इसके अब्बू से भी बात की। वो थोड़ी देर तो खामोशी से कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बात तो फ़िक्र की है, हम कोशिश करेंगे कि इसकी इस आदत को ख़त्म करवाएं। एक दफ़ा इतवार के रोज़ नोनी की अम्मी दोपहर का खाना पकाने में मसरूफ़ थीं। नोनी अपने अब्बू के साथ बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा था। कार्टून के दौरान जब इश्तिहारात का वक्फा आया तो नोनी ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू मुझे कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त कार्टून ही देखता रहूं। इसके अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, कार्टून तो होते ही मज़ेदार हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी दिल चाहता है कि हर वक्त उन्हें देखते ही रहें, मगर ये बात मुमकिन नहीं है। सब लोग अगर हर वक्त टीवी के आगे ही बैठे रहेंगे तो फिर दूसरे काम कौन करेगा। अब्बू ये बात तो आपने ठीक कही, अगर हमारा दूध वाला, अखबार वाला, खाकरोब और हमारे घर में काम करने वाली मामा ये सब लोग मज़े से बैठकर कार्टून ही देखते रहें तो फिर दूध और अखबार कौन लाएगा, हमारे घर का कचरा कौन उठाएगा, हमारे घर की सफाई और कपड़ों की धुलाई कौन करेगा। नोनी ने कहा। इसकी बात सुनकर इसके अब्बू बड़े प्यार से बोले, हमारे नोनी ने तो बहुत अच्छी बात की है, बहुत समझदार बच्चा हो गया है। अब्बू के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नोनी खुश हो गया। अब्बू ने कहा, अगर तुम गौर करो तो दुनिया के सारे इंसान किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहते हैं जिनसे एक दूसरे को मदद और फ़ायदा पहुंचता है। अब्बू की बात सुनकर नोनी सोच में पड़ गया था। उसने कहा, और अब्बू अम्मी भी सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती हैं, इनकी वजह से हमें तमाम चीज़ें रेडी मिलती हैं। इनकी तो अगर तबीयत भी ख़राब हो तब भी वो कामों में मसरूफ़ ही रहती हैं ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। ये तो है, माशाअल्लाह तुम्हारी अम्मी बहुत हिम्मत वाली हैं, इन्हें घर के बहुत से काम करना पड़ते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि हमने जो ये तमाम बातें की हैं इनसे हमें क्या सबक मिला है। नोनी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, जब इतने सारे लोग हमारे कामों में मसरूफ़ हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी काम किया करें ताकि जैसे उनके कामों से हमें फ़ायदा पहुंचता है हमारे कामों से भी उन्हें भी फ़ायदा पहुंचे। शाबाश, इसके अब्बू ने खुश होकर कहा। बच्चे तो छोटे होते हैं, वो बड़े बड़े काम तो कर नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि घर के कामों में अपनी अम्मी और भाई बहनों की थोड़ी बहुत मदद कर दें। खुद यूनिफॉर्म और जूते वगैरह पहन लें, अपने बस्तों में खुद ही कापियाँ, किताबें और दूसरी चीज़ें संभाल कर रख लें, अपने जूतों पर पॉलिश कर लें, प्यास लगे तो खुद ही उठकर पानी पी लें, स्कूल से आकर यूनिफॉर्म को हैंगर में टांग कर एहतियात से अलमारी में रख दें, खाना खाने के बाद बर्तनों को किचन में ले जाकर रख दें। इसके अलावा ऐसे ही दूसरे छोटे मोटे काम
जो वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं उन्हें कर ले। बचपन से ही छोटे छोटे काम करने की आदत होगी तो वो बड़े होकर बड़े काम भी कर सकेंगे। अब्बू की बातों का नौनी के दिल पर बहुत असर हुआ था। इतने में उसकी अम्मी की आवाज़ आई, खाना तैयार हो गया है, आप लोग हाथ धोकर टेबल पर पहुंच जाइए। उनकी बात सुनकर नौनी झट किचन में पहुंचा, अपने हाथ धोए। इसकी अम्मी खाली प्लेटें और चमचे टेबल पर रखती जा रही थीं। नौनी ने कहा, अम्मी आप खाना निकालिए, ये चीज़ें मैं टेबल पर रखूँगा। इसकी बात सुनकर उसकी अम्मी हैरान रह गईं। नौनी ने उनके हाथों से प्लेटें और चमचे लिए और उन्हें टेबल पर रख आया। अम्मी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा, ये मैं क्या देख रही हूँ। अब्बू ने मुझे बताया है काम करना बहुत अच्छी बात है, हमारे कामों की वजह से दूसरों को आराम मिलता है। आज के बाद मैं भी अपना काम खुद किया करूँगा। नौनी बेटा, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम काम की अहमियत से वाकिफ़ हो गए हो। हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे काम करने से ना सिर्फ हमें बल्कि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचता है। अपने किसी अमल से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना नेकी का काम है। शुक्रिया।